आप सभी का स्वागत है। हम लोग नया सेशन आज देखेंगे, जो ओरिएंटेशन अब देखने वाले हैं, जहां पर हम डिस्कस करेंगे टॉपिक काइनेमेटिक्स, जो क्लास 11 का एक अच्छा टॉपिक माना जाता है, उसके बारे में हम जानने वाले हैं। सबसे पहले ये टॉपिक क्यों नीड है, क्यों ज़रूरत होता है, उसके बारे में जानेंगे। पहले इस टॉपिक में सब टॉपिक क्या है, पढ़ना क्या होता है, नए नए बच्चों को हमको बताना ज़रूरी होता है। क्या हम जब 11th में आते हैं तो 10th के बाद 11th आते टाइम मुझे पर्टिकुलर टॉपिक्स में क्या पढ़ने, क्या नहीं पढ़ने, वो सब बातें हमको आनी चाहिए। आज हम जिस ओरिएंटेशन सेशन की बात करो, इंट्रोडक्शन बात कर लो, उसमें पढ़ने वाले हैं। टॉपिक एक्चुअली काइनेमेटिक्स निकल के कहाँ से है, मन में क्वेश्चन सा होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ काइनेमेटिक्स। जनरली ये टॉपिक मैकेनिक्स से बना है, करेक्ट है। ये टॉपिक्स बन के किससे है, मैकेनिक्स से। मैकेनिक्स का मतलब क्या होता है, मन में क्वेश्चन सा होता है। मैकेनिक्स का मतलब होता है टू स्टडी अबाउट द डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन। अच्छा, मोशन का मतलब क्या होता है, तो स्टडी अबाउट मोशन, स्टडी अबाउट मोशन। बहुत लोग पूछेंगे मोशन क्या होता है, तो कौन सा स्टडी करना है, मैथमेटिकल स्टडी करना है। हम इससे पीछे एक वर्ड क्या लगाने वाले हैं, दिस वर्ड इज कॉल्ड मैथमेटिकल स्टडी। मैथमेटिकल स्टडी ऑफ मोशन इज कॉल्ड मैकेनिक्स। सिंपल सा एक लाइन का मीनिंग होता है। अगर हमसे कोई पूछे हमें किस टॉपिक को कैसे पढ़ने वाले, तो सिंपल सा मतलब होता है काइनेमेटिक्स का जो मेन कोड होता है वो होता है मैकेनिक्स से। मैकेनिक्स का मतलब क्या होता है, द स्टडी अबाउट द मोशन। कौन सा, मैथमेटिकल स्टडी करना है, या मैथमेटिकल एक मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन आप मान सकते हो, जिसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, जब हम आगे देखते हैं इसमें जो इसका नेक्स्ट लॉजिस्टिक वर्ड हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में, तो सिलेबस में क्या क्या हमको पढ़ना है बहुत जरूरी होती है। ठीक है, आज हम थोड़े थोड़े स्टार्टिंग करने वाले, बेसिक बात को जानेंगे, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, राइट ना। उसमें जो टॉपिक का सीक्वेंस होता है वो हम पहले पार्ट 1 में पढ़ेंगे। पार्ट 1 काइनेमेटिक्स को बहुत सारे पार्ट में डिस्कस किया गया है। हम पार्ट 1 देखेंगे, उसमें क्या पढ़ा जाता है, बेसिक इक्वेशंस क्या होते हैं। पार्ट 2 डिस्कस करेंगे, जो इसका सेकंड एप्लीकेशन पार्ट रहेगा। फिर हम पार्ट 3 डिस्कस करेंगे, एंड कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करने वाले। ठीक है, पार्ट 1 में सबसे पहले हम स्टडी करेंगे, उसका नाम होता है, दिस वर्ड इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये मतलब हमारा फर्स्ट एजेंडा रहेगा। काइनेमेटिक्स पढ़ने से पहले हम टॉपिक पहले क्या पढ़ेंगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। उसके बाद हमें जो सेकंड टॉपिक पढ़ने को मिलेगा, वो टॉपिक को हम स्टडी करेंगे, उसका नाम होता है मोशन एंड रेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। वो सेकंड टॉपिक हमारा रहेगा मोशन एंड रेस्ट, एंड रेस्ट। ये बातें हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये क्या होता है। सेकंड डिस्कस करेंगे मोशन एंड रेस्ट, ठीक है। फिर तीसरी जो इसमें थर्ड फेनोमेनन हम पढ़ा जाएगा इसके बारे में, वो कुछ बेसिक पैरामीटर्स होते हैं, लाइक जो आपने 9th 10th में सुना होगा, उसी को डिस्कस करेंगे। वो टर्म होता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, राइट। हम डिस्कस करेंगे डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। फिर उसके बाद टॉपिक जो इसके बाद उसको बोलते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी। उसके दो वर्ड होते हैं, स्पीड एंड वेलोसिटी। इसमें भी दो वर्ड पढ़ेंगे, वन इज कॉल्ड एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस। इसके बारे में डिस्कस हम डिटेल्स में करेंगे। एक रेट के बारे में पढ़ेंगे, स्पेशली हम क्या पढ़ने वाले हैं यहाँ से, इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे वो रेट पढ़ेंगे। अच्छा, रेट का मतलब क्या होता है, जस्ट लाइक डी बाई डी टी एक फंक्शन होता है डिफरेंशिएशन का, हम वो पढ़ने वाले हैं। रेट मीन्स दिस टर्म होता है डी बाई डी टी, इस वर्ड को हम पढ़ेंगे। रेट डिस्कशन का होगा, स्पीड एंड वेलोसिटी का होगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो हम स्पीड के साथ साथ जो नया टर्म उसका नाम होता है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन पढ़ेंगे, जहां हम जानने की कोशिश करेंगे व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द एप्लीकेशन ऑफ 3-4 फेनोमेनन्स। हम फेनोमेनन किसकी बात करेंगे, पहले हम डिस्कस करेंगे डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है। फिर फर्दर क्या पढ़ेंगे, एक्सीलरेशन पढ़ेंगे। इतने जानने के बाद मुझे एक टॉपिक छोटा सा पढ़ने को मिलेगा, उसका नाम होता है पोजीशन वेक्टर। वो क्या होता है, पोजीशन वेक्टर, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वो हमारा क्या होता है, पोजीशन वेक्टर, जो हमारा डिस्कशन का एजेंडा रहेगा। ये फंडामेंटल बातें काइनेमेटिक्स को पढ़ने के लिए ये सब बातें मुझे अच्छे से आनी चाहिए। कौन कौन सा टर्म रहेगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ा जाएगा, मोशन एंड रेस्ट पढ़ा जाएंगे, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा जाएगा। फिर हम पढ़ेंगे स्पीड वेलोसिटी पढ़ेंगे, जो कि मेन चर्चा रहेगी रेट के बारे में। हम रेट में यहीं पे डिफरेंशिएशन कवर करेंगे, जो टॉपिक्स हमको आना चाहिए आगे में, उसको हम कवर करेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे एक्सेलेरेशन क्या होता है। बेसिक्स 9th 10th की बातें आपको आती है, हम उसके आगे की बात करेंगे, व्हाट इज द बेसिक्स एप्लीकेशंस ऑफ एक्सेलेरेशन इन 11th 12th, राइट। अब हम आगे देखते हैं
पोजीशन वेक्टर का डिस्कस करते हैं। ये हमारा कोर फंडामेंटल रहेगा, जहां अपन डिस्कस करने वाले किसके बारे में, इंट्रोडक्शंस अबाउट काइनेमेटिक्स में टर्म क्या रहेगा। ठीक है, इसको अगर हम थोड़ा और आगे बढ़ाएं तो इसमें इसका सारा एप्लीकेशन होता है वो एक समरी के फॉर्म में आता है। इस सब पैरामीटर को मिला करके मुझे जो क्वेश्चंस का पैरामीटर्स बनेगा वो होता है हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन। जैसे आपने 9th 10th में पढ़ा होगा, इसको हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। मैं थोड़ा सा हिंट दे दूं, हम इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या डील करने वाले हैं, ऑलमोस्ट 9th 10th की बातों को पढ़ेंगे। जस्ट लाइक आप देखोगे तो v इक्वल टू यू प्लस at, इस तरह का एप्लीकेशन डिस्कस करने वाले। आपने देखा होगा ऑलरेडी 9th 10th में क्या होता है, सेकेंडरी इक्वेशन आप पता होगा, s इक्वल टू होता है ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। ये बातें आपको ऑलरेडी 9th 10th में बताई गई होगी, करेक्ट है, इतना बात आपको आना चाहिए। फिर हमने थर्ड इक्वेशन देखा था, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये जो इसके एप्लीकेशंस होंगे, 3 एप्लीकेशंस हैं, a इक्वल टू यू प्लस at, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर एंड v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। ये 3 फंडामेंटल फॉर्मूला पे हम पूरे काइनेमेटिक्स के फर्स्ट पार्ट को डील करने वाले हैं। आई होप आपको यहां तक की बातें समझ में आई कि मुझे इस पर्टिकुलर टॉपिक में पार्ट फर्स्ट में क्या क्या डिस्कस करना है। फर्स्ट पार्ट बिलोंग्स टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस, सेकेंड पार्ट ये, और लास्टली इस तीनों का समराइजेशन होगा हमारा v इक्वल टू यू प्लस at से, सेकेंड पार्ट करेंगे s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर से, एंड थर्ड पार्ट करेंगे v स्क्वायर u स्क्वायर 2s से पढ़ने वाले। ये हमारा फर्स्ट एजेंडा रहेगा टाइप 1 में पढ़ने के लिए, करेक्ट है। चलो यहां तक बातें समझ में आ गई, तो हम थोड़ा सिलेबस के कंटेंट को आगे बढ़ाते हैं, ओरिएंटेशन को देखते हैं। फिर हमारे मन में क्वेश्चन होगा पार्ट 2 के बारे में। पार्ट 2 में क्या क्या आने वाला है वो हम 1D मोशन डिस्कस करेंगे। अब देखें काइनेमेटिक्स के पार्ट 2 में क्या क्या आएगा। इसी टॉपिक के अकॉर्डिंग पार्ट 2 जस्ट बिलोंग्स टू द टॉपिक मोशन अंडर ग्रेविटी, एक टर्म आता है हमारे लिए। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी। शायद इस टॉपिक का नाम एक जनरली फ्री फॉल भी लोग बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं फ्री फॉल। अगर मैं तुमको एग्जांपल समझाऊं कैसा क्वेश्चन में होने वाला है, तो सिंपल सी बात है, मान लो कोई बिल्डिंग दी है, ऐसा कुछ बिल्डिंग दिया है और हमने से कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से ड्रॉप कर दिया, करेक्ट है। इसके जो बेसिकल काइनेमेटिकल फेनोमेनन्स होंगे, मान लो ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग का है समथिंग 50 मीटर का है, और 50 मीटर से मैंने किसी चीज़ को ड्रॉप रखा। ड्रॉप करने के बाद ये ऑब्जेक्ट यहाँ आएगी, उसके कौन कौन से फेनोमेनन होंगे, इसके बारे में हम यहाँ से पढ़ेंगे। और इसका सेकंड टाइप्स हो सकता है कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे मैं इसको ऊपर से थ्रो कर दूँ लाइक दैट, ऐसे हम इसको थ्रो कर सकते हैं। थ्रो करने के बाद टाइम कितना लगेगा, कितने वेलोसिटी कंटेन करेंगे, कितना हाइट कंटेन करेगा, इस सब तरह की बातें हमको कहाँ पढ़ा जाएगा, मोशन अंडर ग्रेविटी में पढ़े जाएंगे, ठीक है। उसके बाद इसके बाद सेकंड टॉपिक शुरू होगा, वो ऑलमोस्ट बिलोंग्स टू द प्रोजेक्टाइल मोशन, जो मतलब हमारा ऑलमोस्ट एप्लीकेशन वाला पार्ट होता है, जहाँ डिस्कशन करेंगे इस टॉपिक में प्रोजेक्टाइल मोशन। ये बातें हमारा 2D में आ जाती है, 2 डायमेंशन मोशन में। अभी तक हमने जो पीछे का पार्ट कवर किया काइनेमेटिक्स के, वो 1 डायमेंशन मोशन में था। प्रोजेक्टाइल मोशन, जैसे मान लो तुमको एग्जांपल तो प्रोजेक्ट मतलब क्या होता है प्रोजेक्टाइल का, जैसे क्रिकेट बैट है, अभी देखो तो वर्ल्ड कप चला था बहुत सारा, और विराट कोहली खेल रहा था, ऐसा कुछ करेक्ट ना क्या, कोई बॉलर बॉलिंग करता है, बैट्समैन इसे मारता है, तो बॉल कैसे जाती है, बॉल इसे झुम की जाती है नेट के बाउंड्री की ओर, 6 हो चाहे 4 हो, ड्रॉप करता हुआ। सिमिलरली फुटबॉल में भी होता है, फुटबॉल हम ऐसे किक करते हैं, किक करने के बाद क्या होता है, बॉल एक पर्टिकुलर पाथ फॉलो करती है। उस तरह के मोशन को हम स्टडी कहाँ से करने वाले हैं, वो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। और प्रोजेक्टाइल मोशन में 2 तरीके से डिस्कस करेंगे, एक हमारा होगा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, एक हमारा होगा ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल? अगर हम ग्राउंड से ग्राउंड प्रोजेक्ट करें, कहाँ से कहाँ, ग्राउंड से ग्राउंड प्रोजेक्ट करें, तो मुझे क्या पता चलेगा, अरे ग्राउंड से जाने वाले में ये कहानी होती है, अगर हम किसी वर्टिकल क्लिफ पे चले जाएं, चाहे पहाड़ी पे चले जाएं, वहां से किसी ऑब्जेक्ट को हम थ्रो करें, तो उस तरह का मोशन को बोलते हैं ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। तो हम 2 तरह के टॉपिक यहाँ डिस्कस करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल डिस्कस करेंगे और सेकंड पढ़ेंगे ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल क्या होता है, करेक्ट है। ये हमारा एजेंडा रहेगा सेकंड पार्ट में, जिसमें हम कोशिश करेंगे प्रोजेक्टाइल में कुछ टर्म्स को भी जोड़े, जहां पे ऑलमोस्ट होता है डबल फ्रेम प्रोजेक्टाइल्स क्या होते हैं, 2 प्रोजेक्टाइल साथ में कैसा वर्क करता है, रिलेटिव टर्म्स क्या यूज करते हैं, ये हमारा सेकेंडरी पार्ट में आएगा। और इसमें फॉलोड बाय जो मिक्स्ड होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हम वो सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद जो 1D 2D को मिक्स कर क्वेश्चन आते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इट कंसिडर्स मोस्टली अबाउट जो आपको मिलेंगे वो जेईई मेंस प्लस एडवांस का हम क्वेश्चन कोशिश करें इसमें कंपाइल करने का, और साथ में जो सेक्शंस नीट के हो सकते हैं, जो नीट के
एफोर्डेबल क्वेश्चन, जो कि जिस क्वेश्चन को आप बना के आपको एहसास होगा कि 1D और 2D का जो फंडामेंटल मिक्स करने के बाद आता है उससे क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, एंड फॉलोड बाय जो फंडामेंटल 11th के क्वेश्चंस होते हैं, जस्ट लाइक एनसीईआरटी में कुछ अच्छे क्वेश्चन कलेक्शन हो, उसको हम डिस्कस करने वाले, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इस टॉपिक में प्रोजेक्टाइल को और फर्स्ट मोशन को डील करने के बाद मुझे किस तरह क्वेश्चन को देखना चाहिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को बनाने के बाद ये पार्ट 2 में काइनेमेटिक्स पूरा कवर हो जाता है जो पार्ट 2 में दिया हुआ है। एक लास्ट पार्ट यहां पे होता है जिसमें हम भी चर्चा करने वाले हैं। लास्ट पार्ट में क्या होता है जो हमारे लिए भी डिस्कशन का एजेंडा है, लास्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, वो थोड़ा सा पार्ट 3 सेक्शन में आता है जो हम काइनेमेटिक्स को 3rd सेक्शन में जानना चाहते हैं। दिस इज कॉल्ड रिलेटिव मोशन। ये थोड़ा सा, अगर मैं आपको फर्स्ट डे बोलूँ टफ होगा तब बोलोगे नहीं, टफ नहीं है, बट इनिशियली थोड़ा सा लेंथी टॉपिक्स होते हैं एज कंपेयर टू कॉन्सेप्ट वाइज, राइट। उस टॉपिक का नाम था रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन। अब रिलेटिव मोशन भी 2 तरीके का हो सकता है। हम रिलेटिव मोशन 1D में भी पढ़ेंगे और रिलेटिव मोशन 2D में भी पढ़ेंगे, दोनों में एक साथ पढ़ेंगे, ताकि हमें इस तरह का प्रॉब्लम क्रिएट होना चाहिए। कैसे कैसे प्रॉब्लम पढ़ेंगे, जैसे मान लो कुछ स्पेशल प्रॉब्लम्स होते हैं, तो रिलेटिव मोशन 1 डायमेंशन मोशन और 2 डायमेंशन मोशन एक साथ हम पढ़ेंगे। अच्छा बोलोगे सर 1 डायमेंशन मोशन को कैसे मैनेज कर सकते हैं, जैसे मान लो 2 डिफरेंट बस के बीच का डिस्टेंस है, हम बस को कैच करना चाहते हैं, तो मुझे कितनी स्पीड चलना चाहिए, कितने वेलोसिटी लगानी चाहिए, उस तरह के मोशन को हम 1D में पढ़ेंगे, एंड फॉलोड बाय जो 2D मोशन होता है। 2D मोशन मींस जैसे मान लो बारिश हो रही है, बारिश का मौसम भी चल रहा है, बारिश हमको छाता कैसे लगाना है, स्विमिंग कैसे करना है, प्लेन कैसे एजेक्ट करती है, टेक ऑफ कैसे करती है, रिलेटिवली कैसे चलती है, ये सब डिस्कशन हमारा 2D में होगा। विंड वेस्ट प्रॉब्लम होते हैं और बहुत सारे रेन ड्रॉप प्रॉब्लम्स होते हैं, बोर्ड स्विमर प्रॉब्लम होता है, ये सब अच्छे क्वेश्चंस होते हैं जो हमको आईआईटी के एग्जामिनेशन में, नीट के एग्जामिनेशन में हमको देखने को मिल जाता है। इतनी सारी चीजों के साथ जो टॉपिक हमने आपको बताया, एक समराइज काइनेमेटिक्स कंप्लीट होता है, जो 11th के पार्ट फर्स्ट मैकेनिक्स का पार्ट फर्स्ट हमारा क्या होता है, काइनेमेटिक्स होता है। जब इसको हम कंप्लीट करेंगे, इसके बाद हम लोग 2 सीपीपी डिस्कस करेंगे क्लास प्रैक्टिस पेपर के फॉर्मेट में। वो क्या होता है ध्यान से देखेंगे। सीपीपी बिलोंग्स टू 1 and 2। ये 2 सीपीपी होगा। दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ मिक्स क्वेश्चंस, वेरी गुड क्वेश्चंस। किसके बारे में डिस्कस करेंगे, ऑल अबाउट जेई एंड नीट, स्पेशली जेई और नीट पे डिस्कशन करेंगे। मिक्स कॉन्सेप्ट रहेंगे, बिकॉज अभी आप रिसेंट के सिलेबस को देखो, चाहे आप जेई का सिलेबस देखो, चाहे आप नीट का सिलेबस देखो, दोनों सिलेबस में क्या होता है, ऑलमोस्ट एनसीईआरटी जो कंप्लीट दिए हुए हैं वो एनसीईआरटी दोनों का कॉमन सिलेबस हो गया। ठीक है, उसको हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में, और साथ में इसके साथ जो आपको बोनस देखने को मिलेगा, जितने सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइज 3 हो, 2 हो, 4 हो, जो भी टॉपिक्स इसमें आएंगे, हम एनसीईआरटी के भी साथ में क्वेश्चन करते चलेंगे, ताकि हमें जो भी फंडामेंटल्स बोर्ड के क्वेश्चंस होते हैं, चाहे टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन हो, चाहे स्टेट बुक क्वेश्चंस हो, वो हमको सब यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। ओवरऑल अगर आप बताऊं, जो इस टॉपिक को हमने अभी तक देखा, जो हम जानने वाले हैं, इसमें हमें इतने सारे पार्ट में डिस्कशन करेंगे। काइनेमेटिक्स का फर्स्ट सेक्शन क्या होता है, जो आपने ऑलरेडी देखा है अभी। फर्स्ट में जो डिस्कस करेंगे फंडामेंटल्स क्या होता है, क्वेश्चन इस बेसिस पे डिस्कस करेंगे। और फिर हमने सेकंड सेक्शन में देखा जो आता है हमारे लिए द मोशन अंडर ग्रेविटी, जिसे हम फ्री फॉल बोलते हैं। क्वेश्चंस के टाइप कैसे हो सकते हैं, एंड कमिंग टू द प्रोजेक्टाइल, एक डिटेल्स टॉपिक है, अभी हम आपको इंट्रो बता रहे हैं, इस पर डिटेल्स डिस्कस नहीं कर रहे क्या होने वाला है। फिर फॉलोड बाय जो क्वेश्चन जेईई मेंस प्लस एडवांस प्लस नीट प्लस 11th जो हमारा रहेगा रिलेटिव्स क्वेश्चन के फॉर्मेट में, वो डिस्कस करेंगे। एंड लास्टली जो टॉपिक हमने बताया काइनेमेटिक्स में बिलोंग्स टू रिलेटिव मोशंस, इट में 1 डायमेंशन मोशन, इट में 2 डायमेंशन मोशंस। ठीक है, उसको हम फॉलो अप करेंगे सीपीपी 1 और 2 से, जहां पे अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन रहेगा, जिस कलेक्शन को देखने के बाद आपको जो भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, क्लास 11th है चाहे 12th के फॉर्मेट में जाके देखेंगे आगे जाकर के, उसमें आपको प्रॉपर आइडिया मिल जाएगा कि हमें किस तरह जेईई के सिलेबस को, नीट के सिलेबस को आगे लेके चलना है। और फॉलोड बाय जो हमने बताया क्लास 11th और का जो भी बोर्ड हो, आपका एचएससी बोर्ड हो चाहे आपका सीबीएसई बोर्ड हो, उसके क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन को, ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन कलेक्ट करने, अच्छे क्वेश्चन को कंपाइल करने की कोशिश करेंगे। ये ओवरव्यू जो हम जानते हैं वो काइनेमेटिक्स के बारे में होता है। ओके, थैंक यू।